अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन करते हैं। हमने दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़े थे लिमिट के, तो वो दोनों रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। तो ये हमने एवेलुएट करनी लिमिट। तो यहाँ पर हम सिंपल x की जगह ये 3 पुट कर देंगे प्लस 4। 3 2 6 प्लस 4 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बनता है कि जब x 3 को अप्रोच करेगा तो ये जो एक्सप्रेशन है 2x प्लस 4 इसकी वैल्यूज 10 को अप्रोच करेंगी। ये इसकी लिमिट है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसमें हम x 1 पुट कर देंगे, ये लिमिट फाइंड हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 माइनस 2 प्लस 4। 3 प्लस 4 7 माइनस 2 5। यानी जब x 1 को अप्रोच करेगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 को अप्रोच करेगी। इसी तरह थर्ड पार्ट हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो इसमें भी हम ये वैल्यूज x की जगह 3 पुट कर देते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा 9 बन जाएगा। 9 प्लस 4 प्लस 3 7। 9 प्लस 7 16 स्क्वायर रूट ये 4। तो इट मीन्स कि x की वैल्यूज जब 3 के करीब तक होती जाएंगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 के करीब तक होती जाएगी। तो ये इसकी लिमिट है। फोर्थ पार्ट ये बहुत आसान है सारे जो, तो इस तरह इनको किया जा सकता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। तो इसमें हम जब ये लिमिट पुट करेंगे 2 इधर x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 ये 4 माइनस 4 ये 4 माइनस 4 0 बनेगा। 0 सारा इससे मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। तो यानी जब x 2 के करीब तक होगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के करीब 0 को अप्रोच करेंगी। अब फिफ्थ पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो हम इसमें x की जगह 2 पुट कर देंगे। 2 क्यूब प्लस 1 माइनस यहाँ भी x की जगह 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5। 2 पावर 3 8 प्लस 1 माइनस ये 4 प्लस 5 ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 माइनस 3 0। तो इस ये लिमिट क्या निकली कि जब जैसे जैसे x की वैल्यूज 2 के करीब होंगी तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है इसकी लिमिट 0 यानी इसकी वैल्यू 0 के करीब आएंगी। ये बिल्कुल सिंपल है। तो सिक्स्थ पार्ट इसका
क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। तो यहाँ हम x की जगह -2 कर देंगे, x की जगह -2। तो इसको जब करेंगे -2 क्यूब -8 बनेगा, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16, ये 5 2 10 -10, नीचे ये -6 -3, ये ऊपर बन जाएगा -26 और ये -9 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 26/9। जिस तरह माइनस कोई भी दो टर्म्स माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसी तरह अगर डिवीजन में हो ओवर में तो फिर भी माइनस माइनस प्लस ही हम होता है। ये फर्स्ट पार्ट के सारे जो ये चूंकि सादा से हैं तो मैंने इनको जल्दी से किया है। तो मैं लिमिट ये जब हम कहते हैं x अप्रोचेस टू 3, इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे है, तो इससे जो पिछला लेक्चर था मेरा उस कंसेप्ट ऑफ लिमिट, उसमें मैंने डिटेल से ये बात समझाई थी। तो इन सब का एक मैं ये सादा ये लेकर इसको एक दफा रिवाइज कर देता हूँ कि ये x अप्रोचेस टू 2 और ये जो 10 आया है लिमिट, इसका मफहूम क्या है। पिछला लेक्चर अगर आप देखें वहाँ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ भी एक दफा उसी को रिवाइज कर देता हूँ। ये जो हमने लिखा कि इसकी लिमिट 10 आती है, तो इसका मफहूम ये बनता है कि x जब 3 को अप्रोच करेगा तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है 2x + 4, इसकी वैल्यूज 10 को अप्रोच करेंगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसकी जो लिमिट हमने ये सॉल्व की फाइंड की तो वो 10 आई, यानी इस एक्सप्रेशन की लिमिट जब x 3 को अप्रोच करता है तो इसकी लिमिट 10 है। इसका मतलब ये है कि x जब 3 को अप्रोच करता है, एज x अप्रोचेस टू 3 2x + 4 अप्रोचेस टू 10। तो मैं अब एक सिंपल टेबल बनाकर आपको ये कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये किस तरह। ये हम 3 ले लेते हैं, इधर 0 1 2 ये x है और ये 2x + 4। अगर हम इधर 0 करेंगे तो ये 0 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0 + 4 4, 1 करेंगे इधर x की जगह 2 1 2 + 4 6, 2 करेंगे 2 2 4 4 + 4 8। ये अब x ये अप्रोच कर रहा है, इधर को जा रहा है, कैसे किस तरफ 3 की तरफ, तो ये वैल्यूज ये बढ़ रही हैं। अब हम अगर 2.5 करें तो इधर 2.5 पुट करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 5 + 4 9 आ जाएगा। अगर हम 2.9 कर लें तो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं, x की जगह 2.9 + 4 ये, अब इसे मल्टीप्लाई किया इसको तो ये बन जाएगा 5.8 + 4, तो ये इसमें ये किया तो ये 9.8, यानी x जब 2.9 तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.8। अगर हम इधर 2.99 करें तो इधर कैलकुलेट करते हैं 2.99 + 4, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 9 2s 8 1 कैरी 9 2s 8 + 1 9 और 2 2s 4 + 1 5, ये 5.98 आएगा प्लस 4, तो ये आ जाएगा 9.98।
इधर 9.98। अगर हम इधर 2.999 करें, यानी अब हम ये क्या है, हम 3 के करीब तर होते जा रहे हैं। ये 0 1 2, तो ये 2.9, ये हम 3 के करीब तर हो रहे हैं। अब जब 2.999 प्लस 4 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो अब इसको करते हैं 9 2 8, 1 कैरी, 9 2 8 प्लस 1 9, 1 कैरी, 9 2 18 प्लस 1 19, तो ये 4 ये आ जाएगा 4 प्लस 4, तो ये 9.998, यहाँ पर 9.998। अब अगर हम इधर 3 करते हैं तो 3.2 3 2 ये 6 प्लस 4 10 बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट है कि जब x अप्रोच कर रहे हैं, ये देखें ये वैल्यूज 3 के करीब होती जा रही हैं, तो ये वाली वैल्यूज 10 के करीब होती जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं कि एज x अप्रोचेस टू 3 द वैल्यूज ऑफ 2x प्लस 4 अप्रोचेस टू 0। ये एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगी, 10 को, ये एक्सप्रेशन 10 को अप्रोच करेगी। तो इसी तरह हम अगर राइट साइड से आए तो वहां भी ऐसी होगा कि अगर हम 5 लेते हैं तो 5 पुट करेंगे, 5 2 10 प्लस 4 14 आता है। अगर हम इधर 4 पे आ जाएं तो 4 पुट करें इस जगह, तो 4 2 से 8, 8 प्लस 8, ये 8 प्लस 4 12 आएगा। इधर 4 करने से 3.5 करेंगे तो 7 बनना है, प्लस 4 11 आएगा। इधर करीब 3.1 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 प्लस 4, तो ये 6.2 प्लस 4, तो ये 10.4। अब इसके करीब और आना है, तो अब यहाँ पर जैसे इधर हम 9 बढ़ाते जाते हैं, इधर 0 बढ़ेंगे, 3.01 होगा, तो 3.01 प्लस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.02 प्लस 4, ये बन जाएगा 10.02, तो यहाँ पर 10.02। तो यहाँ क्या है, जब हम इधर से राइट साइड से इस नंबर 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यूज भी ये देखें छोटी होती होती 10 के करीब होती जाएंगी। जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे तो ये वैल्यूज बढ़ रही हैं और बढ़ते बढ़ते 10 के करीब होती जाएंगी। तो ये लिमिट इसका कंसेप्ट था जो हम डायरेक्ट इस तरह करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Evaluate each limit by using algebraic techniques। क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.3। limit x approaches to -1 x cube minus x over x plus 1। इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें इधर -1, तो ये -1 का क्यूब, इधर x की जगह -1 होगा और नीचे -1 प्लस 1, तो ये -1 का क्यूब -1 बनता है, ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाता है, नीचे -1 प्लस 1 0, ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0। इसको हम कहते हैं 0/0 फॉर्म। तो ये जस्ट आपको चेक करने के लिए ऐसे पुट किया, हम ये मेंटली ज़हनी तौर पे ऐसे करके सिर्फ इतना आगे लिख देते होते हैं कि ये 0/0 फॉर्म। तो ये कुछ सवाल जब 0/0 फॉर्म बने
या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बने तो इसका आंसर ना तो जीरो होता है ना वन होता है। इसी तरह ना इसका आंसर जीरो होगा ना वन होगा ना इन्फिनिटी होगा। इनको फिर सिंपलीफाई करना पड़ता है अलजेब्रिक टेक्निक्स की मदद से। इनको कहते हैं इस तरह ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम इसको करते हैं सिंपलीफाई के लिमिट x अप्रोचेस टू -1। यहाँ से हम x कॉमन लें तो हमारे पास x स्क्वायर -1 आता है, नीचे x प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फार्मूला लगाएंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर ये x प्लस 1। अगर गौर करें तो ये x प्लस 1 वो फैक्टर है जो इसको 0 ओवर 0 बनाता है। क्यों? इस जगह जब -1 होगा -1 प्लस 1 ये 0 बनता है, यहाँ भी -1 प्लस 1 0, यानी इस रैशनल फ्रैक्शन को 0 ओवर 0 फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला असल फैक्टर ये x प्लस 1 है जो ऊपर भी है नीचे भी। तो इसको अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म भी खत्म हो जाएगी, 0 ओवर 0 अब नहीं रही। तो हमारे पास x आ गया, x माइनस 1। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे ये, तो x की जगह -1, इधर -1, ये तो -1, ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 2। तो ये इसका आंसर आता है कि जब x की वैल्यूज -1 को अप्रोच करें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज 2 को अप्रोच करेंगी। ये हमारा पहला जूस था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। लिमिट x approaches to 1, 3x cube plus 4x over x square plus x। ये इसमें अगर हम x1 पुट कर दें तो ये 1 क्यूब प्लस 4 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1, ये 3 आ जाएगा, ये प्लस 4 होगा, नीचे ये 1 का स्क्वायर 1, ये तो ये 7 ओवर 2 इसका आंसर बनता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन 1 में जैसे था, तो ये इस तरह से है। सेवन ओवर टू। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इधर करते हैं। लिमिट x approaches to 2, x cube minus 8 over x square plus x minus 6। अब इसमें जब 2 पुट करेंगे हम, यहाँ 2 पुट करें, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 8 0 बनेगा, नीचे 2 करेंगे 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, यानी ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस
एक्स क्यूब 8 2 क्यूब होता है, और ये नीचे अगर हम फैक्टर बनाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, यानी इस x को हम ऐसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर बने, ऐड करें तो ये, तो इन दोनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर बनता है, और ऐड करने से 3x में से 2x गया तो x आ जाता है। अब इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब वो फार्मूला अप्लाई होगा इस पर, तो मैं वो फार्मूला इधर लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बुनियादी फार्मूले ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्क्वायर का और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। ये यूज होते हैं बार बार सवालों में, स्टूडेंट्स इनमें भी गलती कर लेते हैं। इस फार्मूले में अक्सर वो इधर प्लस और इधर माइनस लिख देते हैं, या इधर भी माइनस लिख देते हैं, इधर भी माइनस लिख देते हैं, तो इस तरह की ये गलतियां फिर पूरे सवाल को गलत कर देती हैं। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब ये फार्मूला जब हम इधर ऊपर अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये ए क्यूब माइनस ये बी क्यूब, तो जब ये फार्मूला इस पे अप्लाई होगा तो एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये बी यानी 2x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, ये आ जाएगा। और इस इन दो टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3, इनमें से माइनस 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे ये x प्लस 3 दोनों में से कॉमन लें तो ये आ गया x माइनस 2। तो अब यहाँ देखें, ये लिमिट हमारी x अप्रोचेस टू 2 है, जब इस जगह 2 करेंगे तो ये 2 माइनस 2 0 बनता है, यहाँ 2 करें 2 माइनस 2 ये भी 0 बनता है, ये 2 इसमें पुट करने से 0 नहीं बनता, ये भी नहीं। इट मीन्स कि ये फैक्टर और ये फैक्टर ये हैं जो इस रैशनल फ्रैक्शन को 0/0 फॉर्म बनाते हैं, तो हम इस फैक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, ये यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो जब 0/0 बनाने वाला फैक्टर ऊपर नीचे ये कैंसिल हो गए, तो अब जो बाकी रकम बची वो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनाएगी। x अप्रोचेस टू 2, हमारे पास ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और नीचे x प्लस 3, तो ये हमारे पास। अब इसमें हम ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 स्क्वायर प्लस 2x की जगह 2 और नीचे भी 2 प्लस 3, ये 4, ये भी 4 इस तरह आ जाएगा, ये 5, तो ये 12/5, तो ये इसकी लिमिट आई। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब मैं फोर्थ पार्ट करता हूं। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसमें जब हम x1 पुट करेंगे, इधर 1 करेंगे तो ये 1 बना, ये -3 बनेगा। x की जगह 1 किया तो ये -3, ये +3, ये -1। तो यानी रफ का ये किया जाए तो ये 0 बन जाता है ये सारा। और नीचे भी ये 1 क्यूब 1 -1, ये भी 0, यानी ये 0/0 फॉर्म है। तो हम सवाल हल करते वक्त ये जहन में इस तरह कैलकुलेशन करें और इस तरह आगे उसकी फॉर्म लिख सकते हैं हम। ये 0/0 फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो इट मीन्स कि हम इसको अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करेंगे। यहां से इन दो में से x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x -3, ये फर्स्ट टू टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन आता है। और इन दो टर्म्स को देखें तो यहाँ पे ये इस तरह नहीं हो रहा, ये उसमें से कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स इसका कुछ और तरीका करना पड़ेगा। इसके साथ हम इसको लेते हैं x³ -1, ये दो टर्म्स साइड पर लिखते हैं इस तरह। इसे इनमें से x कॉमन लें तो x² -1 लिमिट x³ अप्रोचेस टू 1। अब ये जो चीज है ये x³, ये 1, इस 1 को 1 का क्यूब लिख लेते हैं। ये a³ - b³ फार्मूला बनाने की खातिर, वो शेप बनाने की खातिर हमने ऐसे इस 1 को लिखा। इन दोनों में से 3x कॉमन लेते हैं। जब 3x कॉमन लेंगे तो इधर x बचा और ये इधर माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस +1 है और इधर 1 आ जाएगा। और नीचे ये x, इसको हम x +1 और x -1 यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, a² - b² वाला फार्मूला इस पर लगा दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इस पर a³ - b³ वो फार्मूला अप्लाई होगा। ये a³ - b³ a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये फार्मूला। ये जब हम इस पे अप्लाई करेंगे इस पर तो ये बन जाएगा x -1 x² प्लस ab, ये x को 1 से मल्टीप्लाई किया वो x ही रहा, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर वो 1 ही होगा। और ये इसी तरह लिखी जाएगी रकम 3x इंटू x -1 ओवर, ये तीनों फैक्टर आ जाएंगे x +1 x -1। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो इसमें देखें यहां पर अगर हम x1 करते हैं तो ये 1 - 1 0 बनता है। ये फैक्टर पहले कॉमन ले लें हम, फिर उसमें पुट करते हैं। x -1 कॉमन ले लें तो यहां ये चीज आ गई x² प्लस x प्लस 1, ये ब्रैकेट यानी ये पूरी रकम एज इट इज इधर आ गई, माइनस ये 3x आ गया, ये x -1 कॉमन आया। ये नीचे के फैक्टर उसी तरह लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो ये वो फैक्टर है जो इसको 0/0 फॉर्म में बना कन्वर्ट करते हैं ये पूरे सवाल को। यहाँ 1 - 1 0, यहाँ भी 1 - 1 0, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये हमारी वो 0/0 फॉर्म ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, x² प्लस x प्लस 1 माइनस 3x यूं है ये, और नीचे हमारे पास x इंटू x प्लस 1।
यहाँ डायरेक्ट पुट कर दें या इसको मजीद थोड़ा सा हल कर लें। ये एक्स स्क्वायर यहाँ +1 था तो 3x में से ये x निकल जाएगा +1 और ये -2x बन जाएगा। नीचे x इंटू एक्स +1। अब ये 1 पुट करते हैं, इधर 1 स्क्वायर +1 -2, इधर 1 1 +1, ये 1 +1 -2, नीचे ये 1 +1 2, 2 इस 1 से, अब ऊपर ये 2 -2 नीचे 2, अब ये ऊपर 0 आएगा नीचे 2, 0 ओवर समथिंग 0, 0 ओवर ये 2 आया तो इसका आंसर 0 आ गया, लेकिन 0 ओवर 0 का आंसर 0 या 1 नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर एक डेफिनेट लिमिट आ गई 0। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है। ये वो फैक्टर सबसे पहले जब 0 ओवर 0 फॉर्म बने या किसी सवाल में इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बने तो हमने वो फैक्टर ऊपर नीचे से एलिमिनेट करना होता है जो उसको 0 ओवर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनाता है, और बाकी फिर जो रकम बचती है उसमें वो लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये हमारा 4th पार्ट। इसका हम 5th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का 5, लिमिट x approaches to -1 x cube plus x square over x square -1। तो इसमें जब -1 करेंगे, इधर -1 का क्यूब -1 आएगा, इधर +1 बन जाएगा तो ये ऊपर 0 बन गया, इधर -1 का स्क्वायर +1, 1 -1 ये भी 0। तो यानी इस तरह डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है जो कि इनडिटर्मिनेट है। तो इट मीन्स इसमें से हम सबसे पहले 0 ओवर 0 फॉर्म बनाने वाला फैक्टर जो है वो एलिमिनेट करेंगे। इसमें से x के कॉमन लें तो ऊपर आया x +1, नीचे फार्मूला बन जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो x +1 x -1। आप देखें ये x -1 जो लिमिट है इधर पुट करेंगे, -1 +1 0 बन जाता है, ये भी 0। इट मीन्स ये वो फैक्टर है जो इसको 0 ओवर 0 फॉर्म में बदल रहा था, उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो बाकी बचा उसका कोई एक डेफिनेट आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर x -1। अब -1 का स्क्वायर, नीचे x की जगह -1 -1, तो ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे -2 एंड दिस विल बिकम -1 ओवर 2। तो ये 5th पार्ट उसका आंसर आ गया। अब 6th पार्ट करते हैं। लिमिट x approaches to 4 2x square -32 over x cube -4x square। इसमें भी जब 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32, 32 -32 0 बन गया। नीचे 4 करेंगे, 4 का क्यूब 64, यहाँ 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 इस 4 से मल्टीप्लाई होकर 64, इधर 64 -64 ये भी 0 बन गया। यानी इस तरह डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो इन सब का एक ही तरीका कि जब भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी तो हमने उस फैक्टर को तलाश करना है, फाइंड करना है जो इसको 0 ओवर 0 बना रहा है, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। उस शेप का अभी तक कोई नहीं आया सवाल, लेकिन आगे आएंगे।
तो हमने उस फैक्टर को ऊपर नीचे से कैंसिल करना होता है। जैसे यहाँ पर ये फैक्टर था, ये कैंसिल हुआ। अब इधर भी ऐसा फैक्टर आएगा, हम इसको जब अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई करते हैं तो वो फैक्टर आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 आता है। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो x माइनस 4। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 4, यहां पर x स्क्वायर 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं और ये नीचे x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर माइनस का फैक्टर पहले प्लस बाद में भी लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा फार्मूला है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो ये फार्मूला जब इस पर ऊपर न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 ओवर ये इसी तरह एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ देखें ये 4 इसमें पुट करें, 4 माइनस 4 0, यहाँ 4 माइनस 4 0। इट मीन्स ये वो फैक्टर है जो इस पूरी रकम को 0 ओवर 0, इस रकम को 0 ओवर 0 बना रहा था। तो ये इस फैक्टर को हम खत्म कर देते हैं। ये अब जो बाकी हमारे पास रकम बचती है उसमें हम ये 4 पुट कर देंगे। 2 4 प्लस 4 ओवर 4 स्क्वायर, ये 8 8 2s 16 ओवर 16 1। तो इसकी लिमिट 1 आ गई। ये हमारा छठा जूस था। अब हम 7th पार्ट करते हैं। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट ये, तो इसमें भी जब हम डायरेक्ट लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी ये 0 बन जाता है और नीचे भी 2 माइनस 2 0, तो ये इस तरह 0 ओवर 0 फॉर्म है। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के दो अंदाज हैं। हम या तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर प्लस के साथ यानी ये स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, तो अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह ऊपर हो जाएगा और नीचे ये x माइनस 2 और साथ ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये स्क्वायर रूट ये स्क्वायर से कैंसिल x आ जाएगा, इसी तरह इधर भी ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। नीचे ये x माइनस 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0, ये भी 2 माइनस 2 0। इट मीन्स ये वो फैक्टर है जो 0 ओवर 0 बना रहा है। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे इस x की जगह 2 यूं,
अब ये दोनों स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों ऐड होकर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी दो टर्म्स हैं तो ये 2 आ जाएगा इस तरह। ये इसकी लिमिट आई। तो इसका एक ये अंदाज है, एक मैं इसी सादा सा यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट यूं हो सकता है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस हम इसको लेते हैं निचले डिनोमिनेटर को, ये एक्स को हम इस तरह ले लें, स्क्वायर रूट भी लिया ऊपर स्क्वायर भी ले लें, इस 2 का ये स्क्वायर रूट लिया है ऊपर स्क्वायर ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इससे कैंसिल होगा तो एक्स रहा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 2, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये। अब यहाँ पे 2 इधर पुट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 बनेगा, यहाँ भी 0। तो अब ये इस तरह हम कह सकते हैं कि ये वो फैक्टर है जो 0/0 बनाता है। इस फैक्टर को हम इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं सवाल में से, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसमें x की जगह 2 कर दें, ये चीज आ गई और ये दोनों फिर वही ऐड होगा ये। तो इस सवाल को हल करने के लिए आप ये वाला अंदाज इख्तियार कर लें कि इस ऊपर जो ये रकम इसको हम कहेंगे इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इस न्यूमरेटर में जो रकम ये एक्सप्रेशन है इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको रैशनलाइज कर लिया और फिर ये इसमें कैंसिल होकर ये चीज आ गई। या हम ये नीचे जो डिनोमिनेटर में रकम है इसको इस अंदाज में लिख लें और इस पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाकर ये चीज बनती है। तो ये हमारा 0/0 फॉर्म बनाने वाला फैक्टर है ऊपर नीचे, इनको खत्म कर दें तो ये चीज आ गई। तो ये दोनों अंदाज में से कोई एक आप कर सकते हैं। ये हमारा 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। लिमिट h approaches to 0 square root of x plus a minus square root of x over h। तो इसमें जब हम ये लिमिट पुट करेंगे, इधर 0 किया तो ये x प्लस 0x अंडर रूट माइनस ये x अंडर रूट, तो ये 0 बन जाएगा और नीचे भी ये h जगह लिमिट 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो लिमिट h approaches to 0 x plus h स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम क्या करें, ये जो न्यूमरेटर में ये जो एक्सप्रेशन लिखी है इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको रैशनलाइज करते हैं। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, वो ये बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला उस अंदाज का ये, और नीचे भी यही लिखेंगे फिर। ये तो ऊपर हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर ये इस शेप में लिखी हुई है और हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस शेप में लिखना है। तो चूंकि फैक्टर इस शेप के, इसलिए ये साइड मैंने इधर लिखी है, तो ये हमारा रिजल्ट बनेगा ऊपर। लिमिट h approaches to 0,
तो ए यानी ए की जगह ये रकम है, तो इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह ये है इसका स्क्वायर ओवर ये रकम इसी तरह आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल एक्स प्लस है माइनस ये भी कैंसिल इधर एक्स आएगा नीचे ये एक्स इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ये ऊपर नीचे ये वो 0/0 फैक्टर बनाने वाली रकम है, इसको कैंसिल कर दिया। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इसमें ये लिमिट पुट कर दें एक्स प्लस 0 एक्स, ये 1 square root of x plus square root of x and this will become 2 square root of x। तो ये इसकी लिमिट आ गई। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन और वो आखिरी है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट वो करते हैं। Question 2 9th part limit x approaches to a x power n minus a power n over x power m minus a power m। ये नीचे शायद n लिखा हुआ है, नहीं वो m ही आएगा, ये x पावर m माइनस a पावर m। ये तो इसमें जब हम x की जगह a करेंगे तो यहाँ a पावर n माइनस a पावर n यानी 0 बन गया। जब इधर करेंगे तो यहाँ भी ये a पावर m माइनस a पावर m ये भी 0, तो ये गोया 0/0 फॉर्म बनती है। हमने एक रिजल्ट पीछे लिमिट का ड्राइव किया था लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, तो ये इक्वल होता है n a पावर n माइनस 1। ये हमने एक रिजल्ट पीछे साबित किया था, तो ये रिजल्ट हम इसमें यूज करें तो हम इट मीन्स ये कब आएगा कि ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है इसके नीचे x माइनस ए होना चाहिए, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इनको x माइनस ए से डिवाइड कर लेते हैं, इधर इस तरह x माइनस ए ये न्यूमिनेटर को किया, इसी तरह ये डिनोमिनेटर में x पावर m माइनस ए पावर m इसको भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब ये लिमिट सेपरेट कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, और ये नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a। तो इस पर ये ऊपर हमारा ये फार्मूला है और इसका ये रिजल्ट होता है n a पावर n माइनस 1। ये जब हम
चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे एक पावर रूल होता है, तो ये a की पावर n, इस पे पावर रूल का अंदाज इख्तियार करें a पावर n माइनस वन, इसे कहते हैं पावर नीचे उतारी, पावर में से कम किया। तो ये वैसे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये जस्ट एक ट्रिक के तौर पर कि जैसे ऐसे समझ लें कि इसका पूरे का रिजल्ट ऐसे आना है जैसे a पावर n का डेरिवेटिव कंसीडर हो जाए। इसी तरह यहाँ पर ये a पावर m के हिसाब से m a पावर m माइनस वन ये आ जाएगा। तो इसको हम n ओवर m a पावर ये n माइनस वन, ये निचली रकम सारी ऊपर जाएगी तो ऐसे हो जाएगी, ऊपर जाकर माइनस होगी। तो ये n ओवर m a पावर n माइनस वन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस m माइनस माइनस प्लस वन। तो ये n ओवर m, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल, तो a पावर n माइनस m। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था, सिंप्लीफाई किया हमने। तो यहाँ तक रखें, इनको अच्छे तरीके से खुद सॉल्व करें। तो ये लिमिट का कंसेप्ट अब हम कल इंशाल्लाह, एक हमारा पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पहले वो साबित करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 3 4। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर आते हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक रखें, अल्लाह हाफिज़।